जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे मेरे भाई ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग मेरे भाई लगाने का प्रयास करते हैं ना। टॉप के 15 मेरे भाई ऐसे प्रश्न लगाएंगे जो हो सकता है कि डायरेक्ट मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो कतई मेरे भाई दो चार सवालों को लगा करके आप स्किप करके मत निकलना, पूरी की पूरी क्लास करके जाओ मेरे दोस्त। आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, वाकई में आपको बहुत मजा आने वाला है ना। देखना, बिल्कुल पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग की। एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। यह छूट देने के बावजूद दुकानदार कमीज के कड़िए मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। कमीज का कड़िए मूल्य ज्ञात करना है कि भाई सीपी कितना हो जाएगा, है ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, यानी कि मेरे भाई शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएगा। काफी बेहतरीन सा सवाल है। और इस क्वेश्चन को मैं बताऊं कि यार आप दो तीन कई तरीके से आप इसको बना सकते हो, है ना। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या इसमें आप विदाउट पेन पेपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई। अगर आपके जगह में एग्जाम में मैं होता ना तो विदाउट पेन पेपर सॉल्व करता है इसको, है ना। देखना, पहले बेसिक से बनाते हैं हम लोग। बोलोगे भैया कितना है मार्क प्राइस इसका? तो 7200 रुपये। कितना है मेरे भाई? 7200 रुपये। अगर इस 7200 में ग्राहक क्या करता है कि भाई दुकानदार 15% का छूट देता है, तो आप जानते हो कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में क्या होता है भाई, 100% के बराबर। 15% का अगर छूट मिले तो सामान को कितना में बेचेगा? तो बोलोगे भैया 85% में। कितना में बेचा जाएगा मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया 85% में। प्रतिशत हटेगा नीचे, आपका 100 आ जाएगा दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि ये छूट देने के बावजूद दुकानदार जो है कमीज के कड़िए मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है ना। अब ये तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया मेरे भाई। 7200 गुना 85/100 मेरे भाई, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। जब आप इतना में बेचते हो ना सामान को, तो आपको कितना का प्रॉफिट होता है? तो 20% का। मैंने क्या कहा कि भाई दुनिया में हर एक चीज अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। तो भाई 20% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि 120% का वैल्यू, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है? तो बोलोगे भैया 120% के बराबर। आपको क्या निकालना है? आपको सीपी निकालना है। कड़िए मूल्य अपने आप में क्या होगा? तो बोलोगे भैया 100% के बराबर, है ना। अब यहां से भाई परसेंट से परसेंट आपका कटेगा। उसके बाद 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। काफी बेसिक से चल रहा है दोस्त। 0 से 0 आपका खत्म। 12 से 72 को काटोगे 6 बार से, और 1 0 60 आपका कितना करोगे मेरे भाई? आपका 0। 6 पंजे का 30, 6 आठे का करोगे तो कितना? 48, और 3 कितना हो जाएगा? 51। कितना? तो 5100 रुपये। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है? 5100 रुपये मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे दोस्त, है ना। देखना मेरे दोस्त, इसी क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में हम लोग चाहें तो भाई ओरली भी उड़ा सकते थे विदाउट पेन पेपर। किसी पेन पेपर की कोई नीड नहीं होती, है ना। हम लोग इसमें क्या अप्रोचेस ले सकते थे कि इसमें मेरे भाई हम लोग डिजिटल सम का यूज कर सकते थे दोस्त, है ना। अब डिजिटल सम यूज कैसे करना है भाई? बहुत सारे लोग बोलते हैं डिजिटल सम डिजिटल सम। भाई वाकई में यूज कैसे करना है वो चीज आप जानो इसमें, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया 6 और 2 कितना? 8, और 1 8 और 2 कितना मेरे भाई? 6 और 2 कितना? 8, और 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 का डिजिटल सम कितना? 0। या फिर आप 9 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 5 और 4 कितना मेरे भाई? आपका 9 यानी कि 0। या फिर आप 9 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 और 4 आपका 9 यानी कि 0। 6 और 2 कितना मेरे दोस्तों? आपका 8। 5 और 6 कितना आपका? बोलोगे भैया 5 और 1 कितना आपका? 6। अब यहाँ से हम लोग काम क्या करते कि यार आपका 7200 क्या है? तो अंकित मूल्य है। इसका मेरे भाई क्या है? तो 85%। परसेंट हटाओगे नीचे 100। उसके बाद इंटू का क्या है? 100, और नीचे कितना मेरे भाई? तो 120। यही सारी की सारी चीजें थी, है ना। मुझे एक बात पता है कि यार 0 से 0 कैंसिल। 12 से मेरे भाई आप अगर 72 को काटोगे तो कितना? तो आपका 60 बार से कट जाता है ना। अब 60 का डिजिटल सम कितना? तो 6 आता है। 8 और 5 को जोड़ोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 8 और 5 आपका कितना? 13। 13 को जोड़ोगे 3 और 1 आपका 4। 6 गुना 4 कितना आपका? 24। 24 को फिर से मेरे भाई जोड़ोगे तो 4 और 2 कितना? तो 6। डिजिटल सम 6 आ गया। डिजिटल सम मेरे भाई 6 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता दोस्त, है ना। मैंने डायरेक्ट इसलिए बता पाया था कि यार मुझे एक चीज पता थी कि अंकित मूल्य मेरे भाई आपका कितना है? 7200, और 20% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब 120% नीचे आएगा। 120 से 7200 को काटेंगे, या डिजिटल सम मेरे भाई 6 निकलेगा उसका। जब डिजिटल सम 6 आ रहा था, 8 और 5 को जोड़ के मेरे भाई उससे गुना करते, इजिली आपका रिजल्ट आपके सामने में होता दोस्त, है ना। देखना, अगला रेशियो का क्वेश्चन लगाते हैं कि 54 से 144 का अनुपात क्या है? भाई काफी सिंपल काफी इजी क्वेश्चन है कि भैया 54 रेशियो 144 कितना हो जाएगा, यही चीज तो पूछा गया है ना। 18 से इसको अगर काटेंगे मेरे भाई तो 18 गुना 8 आपका 144, और 18 से इसको काटोगे तो 3 बार से 3 रेशियो 8 आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त? 3 रेशियो 8 बोलोगे भैया कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बताओ, इतने लल्लू क्वेश्चन यार ऐसे भी कोई सवाल होते हैं? बताओ यार। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे भाई कंफ्यूज करके रखते हैं ऐसे सवालों को, है ना। यदि 3 दशमलव स्थानों वाली संख्या को 4 दशमलव स्थानों वाली संख्या से गुना किया जाए तो गुणनफल के
दशमलव बिंदु के दाईं ओर से कितने अंक होंगे, ये चीज पूछा गया है। बहुत सारे लोग इसको भाई समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन के लिए पेन पेपर की कोई नीड नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा दूं चीजों को। कि जैसे मेरे भाई क्या है, 3 दशमलव स्थानों वाली संख्या, ठीक है। एक मेरे भाई 0 पॉइंट ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। दशमलव के बाद कितना मेरे भाई, डेसिमल आप कितना है, पॉइंट के बाद बोलोगे भैया 3 नंबर आपका कितना है, तो आपका 3 संख्या। उसके बाद एक अगली संख्या कौन सा है कि भाई 4 दशमलव स्थानों वाली संख्या, कितना है 4 दशमलव, 0 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त ए बी सी और डी, आपका 4 संख्या हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया यहाँ पे अगर इसको गुना करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, जो भी सपोज दैट कुछ भी आए। लेकिन एक बात मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे भाई आपका 3 अंक है, यहाँ पे आपका 4 अंक है, तो जो भी डेसिमल आपका आएगा मेरे भाई वो कितने के बाद आएगा, तो 4 और 3 आप बोलोगे भैया कितना, तो 7 अंकों के बाद आएगा। कितना मेरे दोस्त, आपका 7 अंकों के बाद आएगा, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद आएगा, तो 7 अंकों के बाद आपका दोस्त कौन सा आपका ऑप्शन है, तो 7 आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा अब हम लोग, मैंने इसको कैसे कहा कि यार विदाउट पेन पेपर आप आंसर दे सकते थे, आपको पता था कि भाई 3 दशमलव वाली एक संख्या है, उसके बाद एक 4 वाला है, दोनों को जोड़ते भाई आपका 7 आपका रिजल्ट आ जाता। कोई दिक्कत मेरे दोस्त यहाँ तक किसी को? देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, क्या यार बताओ भाई, ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया है ना भाई। ये मैथ में रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ से आ गए बताओ यार, अब क्या किया जाए। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, हम लोग इसको भी उड़ाते हैं, है ना। रीजनिंग भी आपको करना है भाई, तो उड़ाते हैं इसको। जानवी अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यार शीट में ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं भाई, पता नहीं। अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली गई, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चली गई, अंत में फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। वो अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है ना। हालांकि मेरे भाई इतना टफ क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का है, आपकी रीजनिंग में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, है ना। डायरेक्शन टॉपिक का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहाँ से बोलोगे भैया ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलोगे भैया ये पश्चिम है, ये आपका पूरब है मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया, तो नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे बोलोगे भैया घर है आपका। घर से कहाँ जाते हो, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, इधर जाते हो मेरे भाई कितना, तो आपका 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। फिर क्या करते हो, मुड़ते हो कब, तो बाएं मुड़ते हो। बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, समझो मेरे भाई कि आपका फेस इस डायरेक्शन में है, आप इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, तो बायां साइड कौन सा होगा, तो नीचे वाला आपका इधर हो जाएगा क्या, तो बोलोगे भैया आपका लेफ्ट साइड। इधर लेफ्ट में कितना किलोमीटर आते हो मूव करते हुए, तो 5 किलोमीटर, है ना। कितना मेरे भाई, 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या करते हो, फिर से मेरे भाई पूर्व की ओर मुड़ते हो आप, पूर्व की ओर मुड़ती और कितना किलोमीटर जाते हो, तो 16 किलोमीटर। कितना जाते हो मेरे भाई, तो 16 किलोमीटर आप। उसके बाद है कि अंत में फिर से आप बाएं मुड़ते हो, इधर जा रहे हो, अब आपका फेस ईस्ट की ओर है, ईस्ट की दिशा में आप जा रहे हो, तो आप मेरे भाई क्या करोगे, फिर से आप बायां मुड़ोगे, तो अब आप ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ। तो कितना किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर जाना है आपको, है ना। यहाँ से यहाँ जाओगे, आप बोलोगे कितना भैया, तो 2 किलोमीटर। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मेरे भाई आपका घर है, यहाँ से बोलोगे भैया ये आपका क्या है, तो घर है, और घर से यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको बताना है दोस्त कि कितना किलोमीटर का है। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी अगर 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, तो इतना भाग आपका क्या हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर। अब यहाँ से मेरे भाई टोटल आपका 16 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 12, तो इतना भाग आपका क्या हो जाएगा, तो 16 माइनस 12 बोलोगे भैया 4। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग एक ट्रिपलेट पढ़े हैं मेरे दोस्त कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो घर से आपका यहाँ तक का दूरी कितना, तो आपका 5 किलोमीटर। आपका कौन सा ऑप्शन है, 5 किलोमीटर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। अब जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है वो कैसे बना पाता है ना। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या, सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। आपका हाइपोटेनस बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, आपका रूट लगाओ और बोलोगे भैया आपका एल स्क्वायर प्लस का क्या, तो बी स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, और बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना, तो 16। 16 और 9 कितना होता है, तो आपका रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 को तोड़ोगे तो आपका 5 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दोस्त? भाई रीजनिंग के सवाल थे, हालांकि हम लोगों ने इसको काफी बेहतरीन तरीके से उड़ाया है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन एक एवरेज का क्वेश्चन उठाते हैं कि एक कार शहर ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 80 किलोमीटर की गति से वापस आती है। यात्रा की औसत गति क्या है, ये पूछा गया है ना। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब भी मेरे भाई कांस्टेंट डिस्टेंस हो जाए, जैसे कि मानो कि ए है आपका एक शहर, यहाँ से आप बी जाते हो, आपने जितनी दूरी तय करते हुए मेरे भाई बी तक आप पहुंचे,
उतना ही दूरी तय करते हुए क्या करते हो, बी से ए वापस आते हो। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस आपका मेरे भाई क्या है, डिस्टेंस बोलोगे भैया आपका कांस्टेंट है। क्या है मेरे दोस्त, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 इंटू का S1 इंटू का S2 बटेगा क्या मेरे भाई, तो S1 प्लस का S2, है ना। काफी सिंपल तरीके से हम लोग उड़ाते हैं दोस्त। बोलोगे भैया पहले की जाने की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आने का स्पीड कितना मेरे भाई, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 50 इंटू का क्या करोगे तो आपका 80, और 50 और 80 को जोड़ोगे तो कितना आपका 130 के बराबर। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 गुना 10 यानी कि कितना, तो बोलोगे भैया 800 के बराबर, बटेगा कितना, तो आपका 13। इसको काटोगे, इसको मेरे भाई 800 को 13 से आप भाग दोगे, 13 गुना 6 कितना 78, आपका बचा कितना, तो 2 20, 13 गुना 1 मेरे भाई 13 आपका, है ना। कितना हो जाएगा 13, बचा कितना 7, पॉइंट लगाएंगे 70 आपका, 13 पंचे का कितना मेरे भाई 65, 61.5 आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 61.54, एक ही आपका ऑप्शन है 61.54 किलोमीटर पर आवर, एक ही मेरे भाई ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को और कोई अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्या दोस्तों, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, है ना। चलो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से बोलोगे भैया इसको हम लोग मान लेते हैं कि यार मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या है भाई, सपोज दैट मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला याद ना रहे, है ना। सपोज दैट एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे, तो आप क्या करोगे दोस्त, एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया आपका क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ये फॉर्मूला सबको पता है ना। अगर एवरेज स्पीड निकालोगे मेरे भाई, तो आप क्या करना, टोटल डिस्टेंस अपन का क्या बोलोगे भैया, टोटल टाइम टेकन, है ना। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल दूरी और टोटल समय मेरे भाई, टोटल दूरी कितना हो जाएगा। हम लोग मानते हैं कि यहाँ से ए से बी तक अगर 1 यूनिट दूरी है, तो भाई 1 यूनिट आप तय करते हुए जाते हो, वापस भी कितना आते हो 1 यूनिट, यानी कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बोलोगे भैया कितना आपका 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 यूनिट। अब मुझे बताओ कि समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, आपका टाइम बराबर क्या मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय निकालेंगे पहले जाने का, डिस्टेंस कितना 1 यूनिट, और स्पीड कितना आपका 50, फिर वापस आने का समय मेरे भाई, डिस्टेंस कितना 1 यूनिट और स्पीड कितना आपका 80। यहाँ से आप करोगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से आप कर सकते हो कि 80 और 50 को मेरे भाई जोड़ोगे तो कितना, 2 बटे का कितना हो जाएगा, 80 और 50 को जोड़ोगे 130, और नीचे में क्या आपका आ जाएगा, तो 80 गुना 50 आपका, तो 80 गुना 50 को हम लोग डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे भैया 80 गुना 50, भाई वही सेम कहानी, जो कहानी आप यहाँ रचे थे, सेम पैटर्न मेरे भाई आपका नीचे उतर करके आ गया। इसी को तोड़ोगे तो कितना, तो आपका 61.54 के बराबर आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। अगर फॉर्मूला आपको याद ना रहे एग्जाम में, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस का, कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम, याद रखना मेरे भाई, सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 12,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। 1 वर्ष बाद राशि ज्ञात करना है आपको कि भैया राशि क्या हो जाएगी, है ना। 1 वर्ष बाद अमाउंट आपको बताना है दोस्त, है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको कहूँ, जब भी मेरे भाई अर्धवार्षिक, त्रिमाही, 9 माही ऐसे सवालों में पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो एक चीज़ याद रखना, जो आपका रेट होता है वो भी मेरे भाई फर्जीवाड़ा का रेट दिया हुआ रहता है, और जो समय आपका होता है वो भी आपका फेक होता है दोस्त, है ना। सीधी सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी अर्धवार्षिक ऐसा कुछ आ जाए, तो भाई आपको रेट भी निकालना होगा, समय भी आपको निकालना होगा। रेट बोलोगे भैया कितना है, तो भाई 4%। अगर मेरे भाई 1 साल में 4% आप ब्याज कितना, तो 6 महीने पे आप दे रहे हो, अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हो, तो 1 साल में आपका 4%, तो भाई आधा साल में कितना हो जाएगा। आप सीधे से यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई ये आपका 1 साल का है, तो भाई 6 महीने में कितना हो जाएगा आपका 2%, ब्याज कितना हो जाएगा आपका 2% दोस्त, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे भैया 1 वर्ष बाद मेरे भाई राशि ज्ञात करना है, टाइम कितना 1 साल, समय कितना मेरे दोस्तों आपका 1 साल, और आप ब्याज कितने पे दे रहे हो, हर 6 महीने पे। तो 1 सालों में मेरे भाई कितना बार आप ब्याज दोगे, तो बोलोगे भैया 2 बार। ब्याज कितना दोगे मेरे भाई, तो 2 बार। अब हम लोग सीआई निकालते हैं। सीआई मेरे भाई जानते हो कि 2% का 2 बार के लिए या 2 सालों के लिए सीआई आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। सक्सेसिव का यूज करते हैं, बोलोगे भैया 2 है, 2% प्लस का मेरे भाई 2%, और क्या करना, प्लस करना, फिर 2% गुना का 2%, फिर भाई गुना, आप गुना कर देना। ये 2 बार को नहीं कर रहे हैं ना, रेट को हम लोग कर रहे हैं दोस्तों ना, याद रखेंगे। अपन का कितना, तो 100, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 गुना 2 कितना 4, और कितना मेरे भाई पॉइंट लगाओगे तो कितना आपका हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना 0.4 के बराबर मेरे भाई, है ना। तो कितना हो जाएगा 4.04% आपका सीआई आ जाएगा जब इसको तोड़ोगे मेरे दोस्तों, है ना। अब आपका राशि कितना है, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, इसका मेरे भाई 4.04% आपको निकालना है।
कि क्या हो जाएगा भैया, यही आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। या फिर आपको निकालना क्या है कि भाई अमाउंट निकालना है ना, सॉरी अमाउंट निकालना है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप क्या बोलोगे भैया, अमाउंट जब भी आप निकालोगे तो मुझे बताओ कि भाई ये तो आपका क्या हो गया, सीआई हो गया, है ना। और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है भाई, 100% के बराबर। कितना होता है बोलोगे भैया, ये जो 12,000 है ये अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, इतना का वैल्यू, यानी कि कितना आपको अमाउंट निकालना है। तो 100 में आप इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 104.04% का वैल्यू आपको निकालना है। यानी कि प्रिंसिपल अपने आप में अगर 100% होता है भाई, अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल और ब्याज का सम होता है मेरे दोस्त। प्रिंसिपल भी उसमें जुड़ता है, ब्याज भी जुड़ जाता है, तो वो आपका क्या बन जाता है, तो अमाउंट बोलोगे, है ना। अब यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करेंगे भाई कि गुना भागा करना शुरू कर देंगे, जो कि मैं कहता हूँ भाई गधों वाली काम है ना। एक नजर हम लोग डालते हैं कि भाई ऑप्शन में देखोगे कि सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का डिजिट मेरे भाई सबका क्या है, तो अलग अलग है। जब अलग अलग है तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट आपका खत्म मेरे दोस्त। यहाँ से देखोगे तो 4 गुना 2 आपका कितना मेरे भाई, तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, 4 गुना 2 आपका कितना, तो आपका, या फिर 2 जीरो खत्म आपका, है ना। हम लोग कर सकते हैं, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 मेरे भाई 8, और लास्ट का डिजिट आपका 8 होगा, इतना तो फिक्स है मेरे भाई। हम लोग ऑप्शंस में नजर डालते हैं कि लास्ट मेरे भाई 8 आपका एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, 8 पॉइंट आपका कितना है, 12,484, कितना है भाई, 12,484.8, इतना इतना रुपए आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई ज्यादा गुना उना करने का कोई चक्कर नहीं। एक नजर मेरे भाई, मैं हमेशा से कहता हूं कि यूनिट डिजिट और डिजिटल सम भाई आपकी, मैं बताऊं कि कैलकुलेशन से काफी आपको बचाएगा, है ना। इसलिए भर भर के यूज करो, जितना यूज कर पाते हो ऑप्शंस का मेरे भाई, आप ऑप्शंस का फायदा लो यार, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, कि एक वस्तु को 1,500 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1,000 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जैसे कि मेरे भाई ये आपका सीपी है, जब आप सामान को कितना में, तो 1,500 रुपए में आप बेचते हो, तो आपको मैं मान लेता हूँ कि जितना का मेरे भाई लाभ होता है, जैसे पी रुपए का अगर आपको लाभ हो रहा है, और सामान को मेरे दोस्त आप कितना में बेचते हो, तो 700 कितना है, तो आपका सॉरी 1,000 रुपए। सामान को जब मेरे दोस्त आप 1,000 रुपए में बेचते हो, तो आपको हानि भी कितने का होता है, तो पी रुपए का। जब भी मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस, आपका लॉस दोनों क्या हो, तो बराबर हो जाए, यानी कि जितना में आप बेचते हो अर्जित लाभ, और जितना में मेरे भाई बेचते हो अर्जित हानि, दोनों अगर क्या हो जाए, तो आपस में अगर बराबर हो जाए, ठीक है, लाभ परसेंट और मेरे भाई हानि परसेंट अगर बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग सीपी कैसे निकालते हैं। सीपी के लिए दोनों को जोड़ दो, क्या बोलोगे भैया, 1500 प्लस का कितना, तो आपका 1,000 बटे का क्या मेरे भाई, तो आपका आधा कर देना, यही आपका क्या हो जाएगा, तो सीपी। 1500 और 1,000 कितना, 2,500 का आधा कितना हो जाएगा, तो आपका 1,250 रुपए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि 30% लाभ कमाने के लिए इस 1,200 रुपए की जो राशि है, 1,250 रुपए की जो राशि है मेरे भाई, इसमें आपको 30% का लाभ लेना है, तो सामान को कितने में आप बेचोगे, ठीक है। एसपी आपको निकालना है। मैंने क्या कहा कि भाई दुनिया में हर एक सामान अपने आप में 100% के बराबर होता है, उसमें अगर 30% का लाभ लोगे, तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 130% में, है ना। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यहाँ से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट अब इसमें गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं कि भाई, अच्छा यहाँ पे भी देखोगे तो यूनिट डिजिट ऑप्शंस का एक नजर डालोगे तो सबका अलग अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का है मेरे भाई इकाई अंक आपका 3, बी का 0, सी का 8 और डी का 5। तो हम लोग यूनिट डिजिट से चलते हैं दोस्त, है ना। बोलोगे भैया 5 गुना 3 आप करोगे तो कितना मेरे भाई, 15। यूनिट डिजिट आपका 5 आ रहा है, इसका मतलब एक ही आपका ऑप्शन है, कौन सा, तो भाई ऑप्शन नंबर डी। कितना है, 1,625 आपका, है ना। 1,625 रुपए मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना, बहुत सारे लोग इसमें भाई अलग तरीके से भी जा सकते हैं, आप लगा सकते हो इसमें डिजिटल सम, है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार डिजिटल सम का यूज आप कैसे कर पाओगे। जैसे यहाँ पे हम लोग उठाते हैं इसी क्वेश्चन को, भाई चीजें सीख लो यार। मैं तो कहता हूँ कि भाई डिजिटल सम सीख लो, यूनिट डिजिट आप सीख लो, पकड़ बना लो। क्यों यार फिजूल में इतना समय बर्बाद क्यों करना है एग्जाम में, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया कितना है, 1,250 गुना कितना मेरे भाई, तो 130 बटे का कितना आपका 100। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करते हैं मेरे भाई, सभी अंकों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए का जोड़ोगे तो 6 और 3 9, 9 का मतलब मेरे भाई 0, सीधी सी बात समझो। बचा कितना, 5 और 2 आपका 7। ऑप्शन नंबर बी में जोड़ोगे मेरे भाई डिजिटल सम कितना आएगा, 5 और 2 7 और 1 आपका 8। ऑप्शन नंबर सी में कितना है, तो आपका 7 और 3 10 और 8 18 और 1 कितना आपका 19, यानी कि डिजिटल सम आपका 1, है ना। अब यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 और 6 कितना आपका 14, 14 का डिजिटल सम कितना, तो आपका बोलोगे भैया आपका 5, 4 और 1 मेरे भाई जोड़ोगे तो 5। यहाँ पे डिजिटल सम देखना, 5 और 2 7 और 1 कितना आपका 8, और यहाँ पे कितना मेरे भाई 3 और 1 आपका 4। 8 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 32।
32 को अगर जोड़ोगे, जैसे एक एक चीज करके देखते हैं, 32 को अगर जोड़ोगे 3 और 2 कितना मेरे भाई 5, 5 डिजिटल सम कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका, है ना। तो दोनों तरीका आपके पास होता है, या तो आप डिजिटल सम से जाओ या फिर मेरे भाई आप किससे जाना, यूनिट डिजिट से जाना। जब ऐसा हो सकता था कि जब मेरे भाई 5 5 5 अगर दोनों ऑप्शंस में रहता या सभी ऑप्शंस में रहता, तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शन बचता मेरे भाई, यही होता डिजिटल सम का यूज करते आप इजीली आपका रिजल्ट आ जाता दोस्त, है ना। तो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि अनीता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का निवेश किया। यदि 4 वर्षों के बाद कुल राशि 15,360 रुपये प्राप्त हुए तो अनीता द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात करना है। देखो कभी कभी इस क्वेश्चन को देख के ना भाई हंसी आ रही है, क्यों मैं बताऊं आपको। एग्जामिनर कभी कभी गलती ये करता है कि क्वेश्चंस को काफ़ी टफ बनाते हुए चले जाता है, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता होता है कि यार क्वेश्चंस काफ़ी इजी बन चुका है दोस्त, है ना। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि टफ बनाने के चक्कर में ना क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाता है। अब यहाँ पे देखना कि 4 सालों में मेरे भाई आपका 7% साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का राशि है। प्रिंसिपल कितना है बोलोगे भैया आपका 12,000, प्रिंसिपल कितना मेरे भाई 12,000, और 4 सालों के बाद ये राशि कितना हो जाता है 15,360, तो अमाउंट कितना हो जाता है मेरे भाई 15,360 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई अर्जित ब्याज बताओ, यार ब्याज कितना आपका निकला, ब्याज बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल दोस्त, यही चीज तो होती है। तो मुझे बताओ कि इंटरेस्ट आपका यानी कि ब्याज क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 15,360 माइनस का प्रिंसिपल कितना आपका 12,000, करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप 12 और 3 15 यानी कि 3360, आपका 3360 रुपये अमाउंट ब्याज आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मैंने कहा ना कि भाई एग्जामिनर कभी कभी टफ बनाने के चक्कर में बहुत इजी बना के छोड़ देता है क्वेश्चन को। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि उस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। काफी सिंपल काफी साधारण सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है कि भैया क्या होता है जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को एरिया निकालते हैं, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पाई आर एल आपका, है ना। बोलोगे भैया कर्व सरफेस एरिया का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल आपका, और पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7, रेडियस कितना मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया आपका त्रिज्या कितना है 13 सेंटीमीटर, और आपका तिर्यक ऊंचाई कितना है, तो 21 सेंटीमीटर के बराबर। 7 से काटोगे 21 को आपका 3 बार से। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना कि भाई ऑप्शंस को उठाते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर ए कितना है, थोड़ा सा मेरे भाई ऑप्शंस उठाते हैं ना मजा आता है यार क्वेश्चंस को लगाने में, है ना। विदाउट पेन पेपर भाई चीजों को लगा सकते हो, और क्या चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो बोलोगे भैया 878। अब यहाँ पे मुझे देखना कि मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ कि भाई जो भी रिजल्ट आपका आएगा ना वो 3 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, तो 3 का मल्टीपल होगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं 3 के लिए रूल क्या है, 3 से कौन सी मेरे भाई कौन सा ऑप्शन आपका कट सकता है, जो भी मल्टीपल होगा वो आपका क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे डिविजिबल होगा, कटेगा ऑप्शंस में, है ना। तो जो भी मेरे भाई ऑप्शंस आपका 3 से कटेगा वो आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। फिर अब 22 से भी चेक करोगे, 13 से भी चेक करोगे। हम लोग एक चीज यहाँ पे जानते हैं कि 3 से कटने के लिए क्या चाहिए कि भाई अंकों का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 8 और 7 कितना 15, 15 और 8 कितना मेरे भाई 8 और 7 15, तो आपका 3 से कट जाता है, बचा कितना 8, 8 क्या 3 का मल्टीपल है, बोलोगे नहीं भैया ऑप्शन नंबर डी आपका खत्म मेरे दोस्त, है ना। 8 और 8 कितना 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 21 हो जाएगा, 21 3 से कटता है। 8 और 8 16, 16 और 6 कितना, तो आपका बोलोगे भैया 22, 22 3 का मल्टीपल है, बोलोगे नहीं भैया, है ना। 8 8 16 और 8 कितना 24 मेरे भाई, आपका ये भी कटता है। अब हम लोग यहाँ पे 22 को देखते हैं, 22 बोलोगे भैया क्या है, 22 मेरे भाई आपका 11 गुना 2 होता है 22, है ना। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 11 गुना 2 लिख सकते हैं, भाई 11 का रूल लगाओगे आप। 11 से डिविजिबल होने के लिए सिस्टम क्या है कि इन दोनों को जोड़ दो, एक एक अंक को छोड़ के जोड़ो और इसको माइनस करो, ये कितने के बराबर होना चाहिए, तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्त, है ना। 8 और 8 16 में मेरे भाई आप अगर 8 को माइनस करोगे बचेगा कितना 8, 8 मेरे भाई बच जाता है, ये कट सकता है क्या 11 से, बोलोगे नहीं भैया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे 8 और 8 कितना 16, 16 माइनस 5 करोगे कितना मेरे भाई, तो आपका 11 आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन भाई किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त एक बार। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि ए ने एक वस्तुएं खरीदी और उसकी मरम्मत पर 550 रुपये का खर्च किया, फिर उसने इसे 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेचा। सी ने अंत में इसको किसे 30% के लाभ पर 6864 रुपये में बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, ए ने बताओ कि भाई उस आर्टिकल के लिए कितना पैसा उसने लगाया था, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि यार ए ने, मैं मान लेता हूँ कि भाई x रुपये उसमें क्या किया था, भुगतान किया था x रुपये,
और इसकी मरम्मत पर कितना, तो 500 कितना रुपया है, 550 रुपये का खर्च किया था। तो ए का टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया था, तो x प्लस 550 मेरे दोस्त, है ना। फिर उसने 10% लाभ पर बी को बेचा, तो कितना को बेचा, मैंने क्या कहा कि भाई दुनिया में हर एक सामान अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर दोस्त, है ना। 10% का लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 110%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आपका। अब मुझे बताओ क्या इतना लिखने की जरूरत है, एग्जाम में आप इतना ही लिखोगे इसको, तो नहीं मेरे भाई, आज से हम लोग इतना काम नहीं लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/10। अगर मेरे भाई 10 में आप खरीदते हो, एक का आप लाभ लेके बेचते हो, तो कितना में बेचोगे, तो 11/10। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 11/10, है ना, इसी पार्ट को मेरे दोस्त। तो हम लोग यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे भी आप काटते तो 0 कैंसिल होता, 11/10 आपका आ जाता। वही काम मेरे भाई आपको डायरेक्ट अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम आपके सर पे है मेरे भाई, काफी समय और बचा नहीं आपके पास, है ना, इतना ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो चीजों को काफी हद तक मुझे जहां तक लगता है कि काफी शॉर्ट में निकालने का प्रयास करना होगा आपको, है ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 11/10। अब यहाँ पे कहानी ये होती है कि बी ने 20% की हानि पे सी को बेच दिया। बी का मेरे भाई 20% का हानि का मतलब क्या होता है, 20×5 = 100। अगर 5 का सामान है, 5 का सामान है, एक का आप लॉस करके उसको बेचोगे तो कितना में, 4 यूनिट में बेचोगे, है ना। सी ने क्या किया मेरे भाई, 30% के लाभ पे फिर से बेचा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अगर सामान कितना है, 10 है, 3 का आप लाभ लेते हो, कितना में बेचोगे, तो 13 में। और कितना में बेचा जा रहा है, भुगतान कितना होता है, तो 6864 रुपये, 6864 रुपये पे किया जाता है इसके लिए, है ना। अब यहाँ पे देखना कि ए ने वस्तु के लिए कितना का भुगतान किया, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए क्या क्या तरीका हो सकता है भाई, वो चीज हम लोग देखते हैं। क्या ये पूरा का पूरा आप सॉल्व करोगे, मुझे एक चीज बताओ, क्या पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। इसमें हम लोग लगाएंगे डिजिटल सम का यूज करेंगे दोस्त, है ना। और डिजिटल सम मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि भाई डिजिटल सम ऐसे ही बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचाने के लिए होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, बोलोगे क्या भैया कितना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए कितना मेरे भाई आपका, जोड़ो 57 50 आपका। बी कितना है आपका, 5 5 5 और 0। ऑप्शन नंबर सी कितना, तो आपका 56 50। और ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे दोस्तों, 5450 आपका। अब यहाँ पे इसका डिजिटल सम देखना, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 का डिजिटल सम 8, 5 10 15, 15 का कितना हो जाएगा डिजिटल सम 6, 5 और 5 10 और 6 कितना 16, 16 का डिजिटल सम 7, 5 और 4 मेरे भाई 9 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो डिजिटल सम आपका 5 के बराबर। इन सभी का डिजिटल सम हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको x रहने देते हैं। 5 और 5 को मेरे भाई जोड़ोगे तो कितना आपका 1 के बराबर, 10 आता है, 10 को फिर से जोड़ोगे तो 1 और 0 कितना आपका 1 के बराबर, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ से आप अगर देखोगे तो 1 और 1 आपका 2, यहाँ पे 4, 3 और 1 कितना आपका 4, और नीचे में कितना, तो भाई 5। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे 6 और 8 कितना 14, और 6 कितना, तो 20, 20 और 4 कितना आपका 24, 24 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 24 को फिर से आप जोड़ोगे तो कितना, तो आपका 6 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा, तो 6 के बराबर। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना 4 कितना 8, 8 गुना 4 कितना 32, 32 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, है ना। कितना हो जाएगा भाई, 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32, 32 को जोड़ोगे तो कितना 5 के बराबर। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 गुना 5 आपका 30, 30 का डिजिटल सम कितना आपका 3 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 5x प्लस का बोलोगे भैया 5 बराबर कितना आपका 3, 5x बराबर मेरे भाई आपका 3 है, 3 माइनस 5 करोगे तो कितना -2। तो इसमें जब भी नेगेटिव आ जाए इसमें क्या कर देना, 9 अब जोड़ देना, है ना, खुद से। 5x बराबर कितना हो जाएगा 7, और इस 5 को पकड़ के मेरे भाई नीचे लेके जाओगे तो आपका 5, नीचे में 1 आना चाहिए, याद रखना, है ना। क्या करोगे, 5 गुना 2 अगर करें तो 10, 10 का डिजिटल सम 1 आता है, तो ऊपर भी आप 2 से गुना कर दो, 7 दुना का 14, 14 को फिर से मेरे भाई जोड़ोगे तो कितना आपका 4 और 1 आपका 5, 5 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे दोस्त, है ना। हालांकि देखो इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो यार कोई चीज इतना लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें भाई, मैं डायरेक्टली बता सकता था कि भैया 4 दुना का 8, 8 गुना 4 कितना 32, 32 का मेरे भाई डिजिटल सम 5 होता है, और 5 गुना 6 आपका 30, 30 का डिजिटल सम कितना 3। अगर मेरे दोस्त 5 इधर चले जाएगा, -2 प्लस 9 करेंगे कितना आ जाएगा। तो यार इजीली चीजों को थोड़ा सा भाई दिमाग में कब करने का प्रयास करना, है ना। हालांकि मेरे भाई ये मेथड आपको काफी हद तक कैलकुलेशन से बचाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक किंडल 25% लाभ पर 1325 रुपये में बेचा जाता है, यदि 742 रुपये में बेचा गया होता तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। सबसे पहले जब भी आप इसको कितना में बेचते हो, 1325 में बेचते हो, तो आपको क्या होता है मेरे भाई, 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, मैंने आपको बता चुका है कि भैया अब इतना काम हम लोग नहीं करेंगे कि भाई चीजें हर एक चीज 100% के बराबर होता है, 25 का लाभ लोगे 125% हो जाएगा, वो काम इतना नहीं करेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4। जब भी आप मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आप तोड़ते हो तो नीचे क्या होता है, सीपी,
और ये प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 1 का लाभ हो रहा है। जब 1325 में आप बेचते हो तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, यानी कि ये मेरे भाई 5 यूनिट के बराबर। आपको सीपी निकालना है, सीपी क्या होता है तो बोलोगे भैया आपका कितना 4 यूनिट। सीपी कितना है भाई 4 यूनिट। 5 से काटोगे इसको 5 दूना का 10, उसके बाद 5 गुना 6 आपका 30, बचा कितना 2, 5 गुना 5 25, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 आपका, 4 गुना 6 24 और कितना आपका 2 26, 4 दुना का 8 और 2 10 है ना। कॉस्ट प्राइस कितना तो 1060 रुपये के बराबर। फिर से क्या करते हो कि आप मेरे दोस्त आप 742 रुपये में बेचते हो। एसपी कितना है 742 रुपये। अब यहाँ से मुझे बताओ कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो बोलोगे भैया हानि होने वाला है, आपको लॉस होने वाला है। और लॉस कितने का, आप लॉस परसेंट निकालोगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपन का सीपी। लॉस कितने का हो रहा है भाई, आपको यहाँ से 0 - 2 करोगे आप 8, उसके बाद यहाँ पे 5 - 4 1 आपका, उसके बाद बोलोगे भैया कितना 10 - 7 आपका 3, 318 की हानि। और हानि किस पे होता है, आपको सीपी पे हो रहा है। इनटू का क्या करना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, यहाँ पे 0 से 0 खत्म। 106 से 318 को काटोगे 3 बार से, 3 गुना 10 कितना आपका 30% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है 30% का लॉस, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक लाइन में, एक दो लाइन में ऐसे सवालों को इजीली आप एग्जाम में निपटा सकते हो। देखना एक सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन लेते हैं, नहीं रेस वाला क्वेश्चन है ना। रेस का एक क्वेश्चन उठाते हैं कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। भाई चीजें लिखते हुए चलते हैं ना। एक आपका ए है, एक आपका बी है और एक कौन है तो सी। अगर मेरे भाई एक आप ए नाम का जो व्यक्ति है वो 1000 मीटर दौड़ता है, तो बी कितना दौड़ा होगा भाई 500 मीटर कम दौड़ा होगा, तभी इसको 500 मीटर से हराता है ना। तो बी कितना 1000 में 500 माइनस करोगे तो बोलोगे भैया बी 500 मीटर दौड़ा होगा आपका। अगली कहानी है कि यदि उसी दौर में बी जो है सी को 250 मीटर से हरा देता है। जब मेरे भाई मान लेते हैं कि बी अगर 1000 मीटर आपका दौड़ा होगा तो सी कितना दौड़ा होगा मेरे भाई, ताकि इन दोनों के बीच में अंतर कितना का हो 250 का हो जाए, है ना। बी से सी जो है, सी नाम का व्यक्ति, वो 250 मीटर आपका कम दौड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 750 मीटर। अब यहाँ से इसका रेशियो लोगे, बोलोगे भैया यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो ये पड़ोसी मेरे भाई उठ के आ जाएगा 1000, और यहाँ पे आपका कौन तो ये 500 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई रेशियो आपका, इसको काटोगे 500 से काटोगे एक बार से, 500 एक बार से, और 500 दुना का 1000, है ना। यहाँ पे कितना बार से और काट सकते हैं दोस्तों, बोलोगे भैया इसको काटोगे 25 से मेरे भाई, काटोगे 25 या का 75 आपका, 25 से काटोगे 25 चौका 100, और 25 से काटोगे 25 गुना 4 आपका 100, 40 बार से 0 0 0 आपका खत्म मेरे भाई। 4 गुना 2 कितना 8, और यहाँ पे कितना 4, और यहाँ पे आपका 3। अब यहाँ पे कहानी यह है कि ए सी को कितने मीटर से हराया, कितने मीटर से हराएगा, है ना। ए नाम का जो व्यक्ति है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। ए कितना दौड़ता है मेरे दोस्तों 1000 मीटर, जिसका वैल्यू कितना तो 8 यूनिट के बराबर, और कितने मीटर से हराएगा तो भाई 8 और 3 में अंतर कितने का तो 5 का, 5 यूनिट से हरा देगा। इसी 5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 8 से इसको काटोगे कितना तो 250 बार से, और 200 मेरे भाई 50, गलत हो रहा है क्या। 8 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा 8 के कन 8, उसके बाद 2 8 दूना का 16, बचा 4 मेरे भाई 40, 8 पंचे का 40, 125 बार से दोस्त। 125 गुना 5 करोगे कितना तो 25 पंच का 175। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। 5 गुना 5 करोगे आपका 25, 5 दूना का 10 और 2 कितना 12, उसके बाद 5 और 1 कितना 6, 625 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा भाई, तो 625 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे सवालों को मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट भाई काफी प्रयास भी किए होंगे, लेकिन क्वेश्चन जल्दी से मेरे दोस्त बनेगा नहीं उसका, है ना। देख लेना आप भी, अगर ट्राई करना चाहते हो तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगाना मेरे भाई, पक्का मैं कहता हूं। अगर आपको ये तरीका, अगर ऐसे पैटर्न में अगर आपको पता नहीं था कि भाई ये ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप से सॉल्व होते हैं, तो वाकई में मैं कहता हूं कि बहुत गंदा फंस हो गया एग्जाम में मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने वाला नहीं था दोस्त, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि यार इस क्वेश्चंस में काफी हद तक फंसा है। देखना एक सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, लगाते हैं मेरे भाई, है ना। क्या है 0.2 0.2 0.3 भाई, पूरी की पूरी कहानी दी गई है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे 0.2 से 0.2 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोलोगे भैया 0.4 आपका, 0.4 आपका खत्म। अब जो बचेगा मेरे भाई रिजल्ट आंसर, हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस में नजर डालते हैं। बोलोगे भैया सारे ऑप्शंस का मेरे भाई यूनिट डिजिट आपका अलग अलग है, तो हम लोग इसको यहाँ से गुना कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से बोलोगे भैया 3 गुना 2 आपका कितना 6, और 6 गुना 5 कितना मेरे भाई आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 30, है ना। 30 हो जाएगा, 30 का यूनिट डिजिट 0 होगा, कितना हो जाए। या फिर हम लोग ऐसे इसको करते हैं, थोड़ा सा देखना भाई चीज़ों को और थोड़ा सा इजी बनाते हैं हम लोग। यहाँ से एक चीज़ देखना कि भाई 5 गुना 2 आपका कितना 10 होता है। जब भी 10 आ जाएगा इसका मतलब मेरे भाई 0 आएगा। उसके बाद आपका कितना है 3 है,
और कुछ बचा और कुछ मेरे भाई गुना और करने का कुछ बचा तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। इसका मतलब मेरे भाई आपका पॉइंट कितना, 1 2 और 3 अंकों के बाद आपका पॉइंट लगेगा, 1 2 और कितना मेरे भाई आपका 0, और यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, कोई नंबर के बाद डिजिट के बाद मेरे भाई, तो 0 हट जाएगा, कितना रिजल्ट होगा 0.03। कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, काफी हलवा मेरे भाई, इजीली ऐसे सवालों को चुटकियों में मेरे दोस्त आप रिजल्ट निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ऐसे सवालों में। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अभाज्य संख्या बोलोगे भैया प्राइम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलोगे भैया, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या जो मेरे भाई आपका किससे तो एक से कटे, या फिर आपका किससे तो बोलोगे भैया खुद से कटे, क्या हो, एक से या खुद से क्या हो तो डिविजिबल हो, है ना। क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो आपका एक से या खुद से आपका डिविजिबल होना चाहिए, वैसी संख्या क्या होती है, तो आपकी प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्याएं होती है दोस्त। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, आपका 7 हो गया, बोलोगे भैया कितना, एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आपका एक 7 हो गया, 7 आपका या तो खुद से कटेगा या फिर मेरे भाई आपका क्या होगा, तो एक से डिविजिबल होगा। वैसे ही आपका 11 हो जाता है, फिर आपका 13 हो जाता है, फिर बोलोगे भैया 17 है, 19 है आपका, उसके बाद आपका कितना मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऐसे करते 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 मेरे भाई जहां तक जाओगे ये इनफाइनाइट तक चलते हुए चले जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका 97, ऑप्शन बी कितना 91, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 89, और ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो बोलोगे भैया 83। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा देखोगे, अगर प्राइम नंबर क्या है तो नहीं है, नहीं है इसका मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो मेरे भाई क्या हो, तो एक या खुद के अलावा किसी और से भी क्या हो तो डिविजिबल होना चाहिए। एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 97 तो यार आपका एक प्राइम नंबर है, ये तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। 83 भी मेरे भाई प्राइम नंबर होता है, ये भी नहीं हो सकता। 9 8 17 ये भी आपका प्राइम नंबर होता है। अब यह जो 91 है, 91 के लिए 7 से चलेगा क्या, 7 गुना 1 आपका 7, बोलोगे भैया कितना, 7 गुना 1 आपका 7, और 7 का 21, 13 7 का मेरे भाई 91 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया 91 आपका क्या है, तो एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। वो 7 और 13 से भी कट जाता है, इसलिए वो क्या है, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे सवाल मेरे भाई पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन से ये आपके PYQ थे, इसलिए मैंने इसको उठाया। मुझे लगा कि यार ये सवाल थोड़ा सा आपको भाई पता होना चाहिए कि यार प्राइम नंबर क्या होता है, चीजों के बारे में थोड़ी सी मेरे भाई आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो रस्सियों की लंबाई अलग अलग है, उनकी लंबाई का HCF 2 सेंटीमीटर और उनका गुणनफल कितना है, 1848 वर्ग सेंटीमीटर है। उनके LCM और HCF का अनुपात क्या हो जाएगा, ये चीज पूछा गया है। सबसे पहले भाई HCF कितना है, बोलोगे भैया HCF कितना आपका 2 सेंटीमीटर, और उनका मेरे भाई गुणनफल कितना है। अगर दो मेरे भाई रस्सी है, एक रस्सी आपका ए है, ए नाम का, और दूसरा कौन है, तो बी नाम का, और दोनों की लंबाई का गुणनफल कितना है आपका, बोलोगे भैया 1848 मेरे दोस्त। और HCF किसका, तो ए और बी का HCF कितना, तो 2 के बराबर है। आपको मेरे भाई LCM और HCF का आपको अनुपात पूछा गया, रेशियो, तो हम लोग पहले LCM निकालते हैं। एक फॉर्मूला आज से मेरे भाई 100 साल पहले आपको भाई साढ़े के साढ़े सभी शिक्षक लगभग आपको बता चुके हैं कि भैया एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू का, क्या बोलोगे भैया, LCM इंटू का HCF बराबर क्या मेरे भाई, पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या, यही तो फॉर्मूला होता है ना। LCM हम लोगों को निकालना है, HCF कितना है आपका 2, और दोनों संख्याओं का पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना, तो 1848 के बराबर। तो यहाँ से काटोगे तो LCM कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 से काटोगे इसको, 9 दूना का 18, 2 और कितना 924 के बराबर। LCM और HCF का आपको रेशियो बताना है, रेशियो मेरे भाई बताना है क्या हो जाएगा, तो रेशियो बोलोगे भैया LCM कितना है 924, और HCF कितना मेरे भाई 2, इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना का 8, 1 6 दूना का 12 और 2 दूना का 4, 462 रेशियो 1 मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन है, 462 रेशियो 1 आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कोई परेशानी मेरे दोस्त किसी को यहाँ तक अगर है, किसी प्रकार की मेरे भाई समझने में, कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो बताएंगे मेरे भाई। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, 7 घंटियां मेरे भाई, ये आज के सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है LCM का, है ना। कि 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, वह क्रम से 3 5 7 9 12 15 और कितना, तो 18 सेकंड के अंतराल में बजती है। यानी कि मेरे भाई पहली घंटी अगर 3 सेकंड में बजी, दूसरी घंटी कितना, तो भाई 5 सेकंड में बजती है, तीसरी घंटी 7 सेकंड में बजती है, फिर चौथा आपका 9 सेकंड में बजती है। तो इसी तरह से अंतराल में मेरे भाई बजते हुए चलती है ना। 42 मिनट में वह सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेगी, ये चीज आपसे पूछा गया। काफी जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेरे भाई कुछ नहीं, आपके पास एक ही तरीका है, वो है कि भैया सभी का आप LCM निकाल लो, है ना। LCM निकालोगे मेरे भाई, क्या बोलोगे भैया LCM किसका किसका लेना है आपको, तो भाई आपका 3 5 7 9
एलसीएम किसका किसका मेरे भाई, आपका 3, 5, 7, 9 और आपका क्या है 12, 15, 18, 12, 15 और आपका 18। अच्छा मुझे एक चीज़ पता है कि यार यहाँ पे जब मेरे भाई 5 है, इसका मतलब जो भी आपका एलसीएम होगा या तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा या फिर मेरे भाई वो क्या होगा, तो आपका 0 होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 18 दुना का 36, 18 तिया 54 नहीं हो सकता। सर एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा यूनिट को पकड़ लो भाई, उससे साढ़े के साढ़े नंबर क्या होना चाहिए, जो भी एलसीएम होगा उससे साढ़े के साढ़े नंबर से डिविजिबल होगा वो, है ना। 18 तिया का 36 भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। 18 गुणा मेरे भाई 72 भी नहीं, आपका 90 हो सकता है, 90 5 से कटता है, 12 से नहीं कटता, है ना। बोलोगे भैया 90 से आगे और चलेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 108 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 144 मेरे भाई वो भी नहीं हो सकता है। 180 हो सकता है क्या, 180 मेरे भाई, है ना। 15 से कट सकता है क्या, तो बोलोगे बिल्कुल कटता है यार। 180 12 से भी कटता है, 9 से भी कटेगा, 7 से कटेगा क्या मेरे भाई। इसको देखना थोड़ा सा हम लोग यार बेसिक तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे, है ना। या फिर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। अच्छा 180 के बाद आपका कितना हो सकता है यार, 180 100 आपका क्या हो गया 90 98, उसके बाद बोलोगे भैया कितना, 198 के बाद मेरे भाई आपका क्या हो सकता है ऐसा, 206 और 10, 218 बिल्कुल नहीं यार, थोड़ा सा बेसिक से इसको बना के देखते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 12, 15 और आपका 18, है ना। इसको मेरे भाई 2 से बोलोगे भैया 3, 5, 7, 9, 6, 15 और आपका 9। यहाँ से फिर से इसको चलाओगे मेरे भाई 3 से, आप देखोगे तो 3 एकन 3, 5, 7 और कितना 3 तिया का 9, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 और 3 तिया का 9। फिर से मेरे भाई 3 से इसको देखोगे 3 एकन 3, 3 एकन 3, 5, 2 और कितना आपका 7 और फिर आपका 5। 5 से इसको चलाओगे 5 आपका खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा कितना 7 और 2। अब यहाँ पे देखना 5 गुना 2 10 मेरे भाई, 7 दुना का 14, 3 तिया का 9, 9 दुना का 18, 18 गुना 7 करोगे कितना, तो आपका 126 और कितना मेरे भाई आपका कितना 10 यानी कि 1260 के बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 1260, है ना। हम लोग तो काफ़ी यार, मैं कह रहा था ना कि भाई इसमें थोड़ा सा हम लोग फंस रहे थे, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम मेरे भाई काफ़ी लंबा जा रहा था, है ना, इसलिए छोटा एलसीएम होता तो यार काफ़ी इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना है 1260। अब ये 1260 क्या है, तो बोलोगे भैया ये सेकंड है आपका। आपसे रिजल्ट किस में पूछा गया है मेरे भाई, 42 मिनट है। तो इस 1260 को अगर मिनट में आप बदलोगे तो कितना से भाई, आप 60 से इसको भाग दे दो, 0 से 0 खत्म आपका। उसके बाद इसको 6 से काटोगे कितना हो जाएगा, 6 दुना का 12 और 6 एकन 6, कितना, तो आपका 21 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 21 मिनट। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि भाई पहली बार 21 मिनट में वो लोग अंतराल में बजा, है ना, 21 मिनट में एक साथ में। फिर बोलोगे भैया 42 मिनट में कितनी बार भाई, तो 21 और 21 42, दो टिक कर देते, ऑप्शन नंबर ए बोल देते भैया करेक्ट आंसर है एग्जाम में भाई, जो कि टोटली आपका रॉन्ग हो जाता दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल गलत हो जाता। कहानी ये समझना कि जब मेरे भाई सभी घंटियां 0 पॉइंट पे आपका शुरू हुई, इस वाले पॉइंट पे मेरे भाई 0 पे शुरू हुई, यहाँ से चलते बजी फिर कहाँ पे जाकर के, तो 21 मिनट के अंतराल पे मेरे भाई जाकर के फिर से एक साथ बजा। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे कहाँ पे बजा, तो भाई बोलोगे भैया 42 मिनट में जाकर के फिर सभी घंटियां साथ में बजी। तो कितना बार मेरे भाई साथ में बजा, तो एक बार, दो और कितना बोलोगे भैया 3 बार। कितना बार मेरे भाई 3 बार। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार एग्जाम में मेरे भाई किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले काफ़ी उसको डिटेल से पढ़ो आप, है ना, समझो पहले क्वेश्चंस को कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, पूछ क्या रहा है दोस्त, है ना। तो आज की इस बेहतरीन से सेट की मेरे भाई यहाँ तक हम लोगों की कहानी खत्म होती है। उसके बाद फिर से जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को उठाएंगे जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।